लेकिन अब हाईकमान कौन है, सवाल ये। तो सर आज आप आए तो शेर तो होगा सर, आज शेर से शुरू तो करो। शेर है सर, और शेर में सवाल है सर। ठीक, तो सर कहा ये गया है कि हाईकमान ही सत्य है, उसकी माला फेर, कह गए बाबा साईं राम, सबका मालिक एक। लेकिन क्या ये वाक्य सत्य है कि सबका मालिक एक है? कांग्रेस में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी क्या वाकई में अध्यक्ष होता है और पावर सेंटर भी एक होता है? ये चर्चा आज हमको करनी है। शुरुआत कांग्रेस की कर लेते हैं सर। अब क्यों निकला होगा खड़गे? मैं यही सोच रहा हूं कि कैसे निकल गया उनके मुंह से ये हाईकमान वाली बात। अध्यक्ष हैं, अथॉरिटी है, फैसले लेते भी हैं, मजाक की बात अलग है, फैसले लेते भी हैं, फिर क्यों उन्होंने ये बात इतनी गोलमोल घुमा के कही? सवाल से बचना चाह रहे थे, या अंदर बैठी हुई है बात कि भाई मुझे भी तो पूछना ही पड़ता है, या कोई मुझे भी तो बताता है ना? अब अगर अंदर ये है तो वो निकल भी आएगा ही कभी। तो क्या सच था सर? शेर से शुरू करूं सर? बिल्कुल। और थोड़ा इस मौजू है इसके हिसाब से। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है, वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। तो खरगे जी मैसेज दे रहे हैं। थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया। अगर आप अनुमति दें तो मैं जनता को समझने वाला एक शेर कह दूं। तो आप कह दो, बिल्कुल अनुमति क्या, आप छोटे भाई। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो अब राजनीति के कागज के जो फूल हैं सर, अब आप कंटिन्यू। देखिए खरगे जी मैसेज दे रहे हैं। राजनीति में जो व्यवहारिक राजनेता होता है ना, वो जानता है अपनी हैसियत। कोई भी नेता हो, वो चाहे बीजेपी में नड्डा जी अध्यक्ष हो या कांग्रेस में खरगे जी हो, इस असली सत्ता कहाँ है। इंदिरा गांधी के ज़माने में भी शंकर दयाल शर्मा भी अध्यक्ष थे, स्वर्ण सिंह भी अध्यक्ष थे, ब्रह्मानंद रेड्डी भी अध्यक्ष थे, लेकिन सत्ता इंदिरा गांधी के पास थी। ऐसे ही कांग्रेस की सत्ता आज भी नेहरू गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, उनके ही पास है। इस बात को खरगे साहब जानते हैं। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, वो प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस अध्यक्ष भी बने, और वो टकरा गए उस सत्ता से। बाद में नतीजा क्या हुआ कि नरसिम्हा राव को दिल्ली में जगह तक नहीं मिली उनको। आप सीताराम केसरी का हश्र देखा आपने। तो खरगे जी व्यवहारिक राजनेता, उन्हें मालूम है अध्यक्ष तो मैं हूँ, और जब अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन हुआ था तो कैसे हुआ था, क्या हुआ था, किसकी कृपा से, किसके आशीर्वाद से हुआ था। तो वो इस बात को मैसेज देते रहते हैं अपने हाईकमान को। पार्टी का हाईकमान वो खुद है, लेकिन उनके अपने हाईकमान जो है, मैं भूला नहीं हूं। हाँ, तो उनको वो मैसेज देते रहते हैं कि हाईकमान आप ही सर हो। मैं तो इससे और आगे की बात कर रहा हूं। ये भी व्यूअर्स कहेंगे कि ये भी आपने ऑब्वियस बात बताई, क्या नया बताया कि भाई खड़गे जी के ऊपर गांधी परिवार तो पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि मैं इनकी बदौलत बना हूं। हाँ, उन्होंने प्रियंका जी को जब वायनाड का टिकट देना था तो उन्होंने कहा मैंने इनसे अनुरोध किया, आग्रह किया कि आप, और फिर इनकी अनुमति सहमति तो वो जब प्रियंका जी को जब आग्रह करना पड़ता। आज तो सवाल यह है कि गांधी परिवार में भी कौन है जो फैसले ले रहा है? भाई उसमें डाउट है आपको क्या? राहुल गांधी? इस खबर की बात करता हूं सर, कर्नाटक वाली खबर। हाँ, जो मुझे बताया गया, और हमारे टी राघवन जो साउथ के हमारे एडिटर हैं, क्योंकि आज ये खबर चल रही थी तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा, अब वो क्योंकि जानकारी रखते हैं अलग अलग कैंप की, डीके शिव कुमार की और सिद्धरमैया की, लोकल आदमी ज्यादा जानते होंगे। उन्होंने कहा आप देखो, ये चर्चा ये है यहाँ पर कि डीके शिव कुमार को ये आश्वासन कि उनको मुख्यमंत्री 2.5 साल बाद बनाया जाएगा, ये सीधे सोनिया गांधी का था। सोनिया गांधी ने उनको बोला था। आप याद कीजिए वो दौर कितने चक्कर लगे थे दिल्ली के सिद्धरमैया और डीके के। उनको आश्वासन है सोनिया गांधी का, और सिद्धरमैया को बनाने का फैसला राहुल गांधी का। सिद्धरमैया राहुल गांधी की पसंद है, और आज ही नहीं है। हाँ। जब 2013 में भी कर्नाटक में सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो सिद्धरमैया का नाम राहुल गांधी ने ही क्लियर किया। तो फिर ये बताएं मुझे कि अब अगर ये झगड़ा सुलझाना होगा तो फिर इनका कौन सा हाई कमांड है, या इनमें से कौन अथॉरिटी लेगा? सोनिया गांधी जी की बात नहीं मानी जाएगी क्या? बहुत संभव है, बहुत संभव है। अच्छा, क्योंकि मुझे कल ही परसों कांग्रेस के एक बड़े नेता बता रहे थे कि प्रियंका जी का बोरिया बिस्तर बंद हो चुका है। मतलब प्रियंका जी का जो ऑफिस चलता था वो सब अब ऑलमोस्ट उनको वायनाड तक कह दिया गया है कि भैया आप बिटिया वहीं रहो। तो कॉन्स्टिट्यूंसी देखो, देश हम देख लेंगे। पार्टी के मामलों में देश हम देख लेंगे। ऐसे भी तो पार्टी में मतलब महासचिव विदाउट पोर्टफोलियो ही थी इतने लंबे समय से। अब बोली, फिर एक बात बताता हूं, उनके साथ तो कुछ था नहीं। तो मुझे लगता है कि सोनिया जी ने भी अब उन्होंने गिव अप कर दिया है, और राहुल जी ही सारे फैसले ले रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस में अभी
नैरेटिव भी गढ़ा जा रहा है वो राहुल जी के आसपास के लोगों के द्वारा ही गढ़ा जा रहा है। सोनिया जी जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि व्यावहारिक राजनेता है, सोनिया जी भी बहुत व्यावहारिक थी जब तक अहमद पटेल जैसे लोग थे उनके साथ, तब तक ये सारी चीज़ें सबको साथ लेके चलने का एक सोनिया जी ने किया और उन्होंने साबित भी किया। 2004 से लेकर 14 तक एक ऐसी बहुत कम सीटों के साथ उन्होंने 10 वर्ष सरकार चलाया। 2009 में भले 220 के आसपास आ गए थे वो, लेकिन सोनिया जी में ये कौशल था। अब क्या देखिए, कांग्रेस एकदम सोनिया जी से अलग जाते हुए दिखती है, क्योंकि राहुल जी को ये समझाया गया कि आपको अपनी राह बनानी है।